This video is sponsored by V-Guard. आज शुरुआत अखिलेश जी आपसे। बीजेपी का घोषणा पत्र आ गया, सोनिया गांधी राजस्थान पहुंच गई। अखिलेश जी, पहला राजस्थान पर ये जो फोकस है आपका, और जो गहलोत और पायलट को साथ दिखाने की कोशिश आप कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ, इन तस्वीरों से, इन वीडियोस से, क्या डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे अखिलेश जी? पहली बात तो आपका प्रश्न यही गलत है कि डैमेज कोई हुआ है वहां पे। आप दो भाषण सिर्फ मोदी जी की अभी सुना दीजिए। एक जो कल उन्होंने बोला है कि कमल पे ऐसा बटन दबाओ जैसे फांसी देते, और एक ही 2 दिन पहले जो बोला था मूर्खों के सरदार वाला। ये दो भाषण सुना दीजिए, परिणाम अपने आप पब्लिक समझ जाएगी। ये दो बौखलाहटें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये अपने आप बयां करने में सफिशिएंट हैं कि उन्हें आभास, इल्हाम हो चुका है कि वो बुरी तरह 5 राज्यों में पराजित होने जा रहे हैं। एक प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, वो सबके प्रधानमंत्री हैं। लोकतंत्र में अगर कोई अपने पार्टी के अलावा किसी दूसरे पार्टी का बटन दबावे और देश का मुखिया इस तरह की भाषा का प्रयोग करे, राहुल गांधी जी La 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 la। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड के लिए आप शब्दों का प्रयोग करें। क्या कहा जाए, किस स्तर पे जा रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हार सामने दिख रही है तो अपने आपा खो चुके हैं। ये अपने आप में पर्याप्त उत्तर है कि परिणाम क्या आने जा रहा है। घोषणा पत्र का आप जिक्र कर रहे हैं। अरे भाई, तुम जीतोगे तब की बात करो, जहां तुम जीते उसे क्यों नहीं लागू कर दिए? आप बीजेपी वालों किसको आप मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हो? ये घोषणा पत्र जहां सरकार चल रही वहां क्यों नहीं लागू कर दिए? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं लागू कर दे रहे? सबको तुम सोचते हो कि वह झुंझुना दिखा करके बाद में कह दोगे कि जुमला था और वोट ले लोगे। अगर इतनी आपकी नीयत साफ होती और इतने आप मददगार होते, इतने लोगों को चिंता आपकी होती, तो आप उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में ये चीजें लागू करते। हमने हर प्रदेश में लागू की हैं। आप जिता दो तो हम ये कर देंगे। अरे भाई, जहां हो वहां क्यों नहीं कर दे रहे हो? किसी ने रोका है? अगर आपकी नीयत साफ है, नेक नियति है, ये लोग समझ रहे हो भैया, जनता आपको खूब ठीक से समझ रही है। झूठे झूठे सब जवाब दिखा करके लोगों को उल्टे सीधे अपशब्द कह के वो 1-2 बार काम चल सकता है, बार बार नहीं चल सकता। और बार बार मैंने कहा, मानक जी, मोदी जी सिर्फ अब गुजरात के नेता हैं। गुजरात के बाहर न कोई वो चुनाव जीते हैं न वो अब जीत पाएंगे। पिछले कई वर्षों में लोकसभा 19 के चुनाव के बाद देख लीजिए आप, वो सिर्फ उनको गलतफहमी है कि मेरे नाम पे वोट दे दो। कभी दुखड़ा, कभी मुखड़ा, कभी बिलाप, कभी अलाप, ये सब नहीं चलने वाला है अब कि मेरे को ये बोल रहे हैं, मेरे को वो बोल रहे हैं। अपने क्या बोलते हो भाई? अब लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। एक प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद पे बैठा है, मानक जी, वो मुख्यमंत्री पे आरोप लगाता है कि वो भ्रष्टाचार कर रहा है। अगर प्रधानमंत्री अपना फैसला सुना देगा तो अगर जांच करने वाली एजेंसियां भी हैं उस पर क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा? या क्या यह मर्यादित है? लेकिन बदनाम करना है, ये इसी हिंदुस्तान में जब से साहब आए तब से सब शुरू हुआ है कि प्रधानमंत्री अपने मुख्यमंत्रियों को भ्रष्टाचार में लिप्त बताता है। जांच एजेंसियां भेज करके, सबको पता है जांच एजेंसियां किसके दरवाजे जाती हैं और किस तरह से जांच एजेंसियां उस दरवाजे को भूल जाती हैं जब उनके पार्टी में शामिल हो जाते हैं। अच्छा अखिलेश जी, बीजेपी के लोगों अभी तक आपने मेरे ही शो पर कई बार लोकसभा चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की। आपने कहा बीजेपी 150 सीट भी नहीं पाएगी। ये आपकी भविष्यवाणी, आपका विश्लेषण था। लेकिन आज तो आपने एक अलग ही बात कह दी। आपने कह दिया मोदी सिर्फ गुजरात के नेता रह गए, सिर्फ गुजरात के नेता रह गए।
ये तो मैंने बहुत पहले कहा, मैंने बहुत पहले भी कहा है। ये जब गुजरात में जीते थे तभी भी मैंने कहा था, और मैंने आप जब ये कहा था मैंने, तब भी मैंने कहा था कि हिमाचल और कर्नाटक नहीं जीतेंगे। आपके यहां चुनाव से पहले मैंने कहा था, आपके साथ बैठ के कहा था, नहीं जीते। क्योंकि देखिए आज आदरणीय मोदी जी की विश्वसनीयता नहीं है। मैंने कहा ना, अगर ये मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं और आप वोट मांग रहे हैं, तो जहां आपकी सरकार उसे लागू कर दिए होते तो लोग कहते हैं हाँ भाई बीजेपी जो कहती है करती है। नहीं एक सेकंड, आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, आपने कहा गुजरात के नेता रह गए नरेंद्र मोदी, क्योंकि भूपेश बघेल ने देखिए जो ये कहा दो वो अलग अलग करके बातें हैं दिखा दिया। अखिलेश जी। अगर आप ये कहें कि नरेंद्र मोदी के नाम पर राज्य का चुनाव नहीं जीता जा सकता, राज्य चुनाव वो नहीं जितवा पाते, तो अलग बात है। लेकिन आप कहते हैं सिर्फ गुजरात के नेता रह गए, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं लोकसभा चुनाव में भी उनको गुजरात के बाहर वोट नहीं मिलेगा। देखिए लोकसभा में तो वो राष्ट्रीय स्तर पे उनके नाम पे वोट पड़ेगा तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। मैंने कहा असेंबलियों में कहीं जीत नहीं पाए 2019 के बाद, एक आध कोई जीते होंगे तो जीते होंगे, लेकिन वो अपने नाम पे ही तो असेंबली में वोट मांगते हैं। कहीं के भी चुनाव में, जहां भी चुनाव हुए, चाहे हिमाचल हुआ, चाहे कर्नाटक हुआ, चाहे बंगाल हुआ, जहां भी हुआ, तो हम ये कह रहे हैं कि अब आप जो ये बताते हो कि हम ये कर देंगे, जो जुमला पत्र अभी आप पढ़े हो, ये जुमला पत्र क्यों आदमी कहता है, क्यों विश्वास करता है कि जुमला पत्र है? क्योंकि भाई आपके पास कई राज्यों में सरकार है। इन ओके ठीक है, जो अनाउंसमेंट कर रहे हो आप उसको लागू कर दिए। अखिलेश जी, सोनिया जी अचानक क्यों पहुंच गई राजस्थान और राहुल गांधी को गहलोत और पायलट को एक साथ लेकर मीडिया के सामने क्यों दिखाना पड़ा? इसका मतलब बेचैनी है। अरे भैया राहुल जी जा रहे हैं तो दोनों लोग साथ नहीं आएंगे क्या रिसीव करने? नहीं आते तो आप कहते फलाने नहीं आए। गजब का हाल है, आप लोग तो चित भी मेरी पट भी मेरी, तो वहां कोई ऐसा कुछ नहीं है। इतने प्यार से, इतने साथ में सब लोग चल रहे हैं। राजस्थान भी बहुत अच्छी मेजॉरिटी से कांग्रेस की सरकार आने जा रही है। गहलोत साहब की सरकार ने जितने जन कल्याणकारी योजनाएं लाई हैं, अभी कितनी योजनाओं का जो आपने जिक्र किया बीजेपी के मैनिफेस्टो में, वो छत्तीसगढ़ सरकार लागू कर चुकी है, चल रही है। राजस्थान की सरकार लागू कर चुकी है, चल रही है उन योजनाओं को। ओके जफर इस्लाम, योजनाओं की नकल करके आप बता रहे हैं। ओके जफर इस्लाम, हो गया अब शुरू। अब भाई हम तो सेवक लोग हैं। मैंने पहले भी बताया कि आप किसके सेवक हैं, मैंने पहले भी बताया कि आप लोग किसके सेवक हैं और किसके प्रधान सेवक हैं। बार बार इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, वो जग जाहिर है कि आप प्रधान सेवक किसके हैं। कोई दावा, कोई डाकू वाली बात बता दीजिए, डाकू वाले छोड़िए इसको, डाकू वाली बात बता दीजिए। है बटन ऐसे दबाओ। सुनिए बीच में मत परेशान, बीच में नहीं। देखिए आप ही की तारीफ कर रहा हूं, आपके साहब की से, आपके प्रधान सेवक की तारीफ कर रहा हूं। ये डाकू का है, वो कहते हैं मूर्खों के सरदार, वो कहते हैं, इनके साहब कहते हैं जो प्रधान सेवक हैं उनके प्रधान सेवक पब्लिक के तो है नहीं, वो कहते हैं कि बटन ऐसे दबाओ जैसे फांसी लटकानी हो। तो ये शब्द हैं, क्यों बोले जा रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले जब अपनी पराजय आप देखते हैं तो अंदर द्वेष की ज्वाला जलती है, और उस पर यदि आप नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो भाषा के रूप में परिलक्षित होती है। तो वो जब आपे से बाहर होती है तो भाषा आती है। बार बार आज आपका चुनाव जो चल रहा है इस पे कि 24 में क्या होगा, 19 में भी अगर पुलवामा नहीं हुआ होता तो क्या हुआ होता, आप सबको इसका आभास इल्हाम है। अब पुलवामा क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी भी बहुत जानकारी देश को हो चुकी है। और अभी भी 2024 में बीजेपी के पास कोई भी न ऐसा चेहरा है, ना ऐसी भाषा है, ना ऐसा कोई योजना है कि लोग उस पर विश्वास करें। आज आप बोल रहे हो कि हम 450 सिलेंडर देंगे, केंद्र में तुम्हारी सरकार है, पूरे देश में लागू कर दो, अभी 450 सिलेंडर मिलेगा, कल से लोग तुम पे विश्वास करने लगेंगे। लेकिन जिस सिलेंडर का तुम्हारे पास दाम कम करने का अधिकार है पूरे देश में, वो नहीं कर रहे हो, और यहां पे झुनझुना दिखाने के लालच दे रहे हो। अब बाद में कहोगे वो तो जुमला था, तो लोग समझ नहीं रहे क्या आपको? 10 साल से आप यही कर रहे हो। अब काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है, आपको लोग रोम रोम से पहचान चुके हैं।
जिसको कहा था ना कि रोम रोम से पहचानना किसी व्यक्ति को या किसी विचारधारा को। लाख कहें, कभी अचानक अगर हमारे साहब कभी कोई सत्य बात भी बोल देंगे तो 99% लोगों को यकीन नहीं होगा। वो उस स्थिति में जा चुके हैं ये लोग, कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। तो हमें आज की तारीख में 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है। छत्तीसगढ़ में 75 पार, मध्य प्रदेश में 150 पार, अब की बार कांग्रेस की सरकार। क्योंकि राजस्थान तो राहुल गांधी खुद कह रहे थे, में जो है राजस्थान में बाकायदा राहुल गांधी ने भी माना क्योंकि था। आप लगता है इसीलिए सोनिया जी को भी वहां आपने भेजा है, क्योंकि वहां जान लगानी अभी तो पड़ हमने रही है। जहां 2 जगह जहां प्रचार बंद वहां बोले, और राजस्थान में हम क्लियर कट 2/3 बहुमत पाएंगे। ओके कोई एजेंडा नहीं है बीजेपी के पास, किन्हीं राज्यों में कोई नेतृत्व नहीं है। ओके, जफर इस्लाम कोई रिस्पॉन्स क्या कहना चाह रहे थे, जल्दी से बोलिए। जफर इस्लाम का नेतृत्व नहीं है। उमा भारती मध्य प्रदेश में खुल्ला बीजेपी के खिलाफ वोट देने के लिए भाषण कर रही हैं। जफर इस्लाम अरे सुन लीजिए छत्तीसगढ़ साहब, में रमन सिंह खुद आ साहब सुन रहे हैं। लीजिए। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया जी का हास्य देख ही लिया आपने। देखिए, ऐसा- हाईकमान ने उनके साथ क्या व्यवहार किया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री चौहान मैं साहब के जरा जवाब साथ दे क्या दूंगा। व्यवहार किया बीजेपी ने। तो जो ओके जफर इस्लाम सुनिए, जल्दी से टाइम एक- खत्म हो एक जाएगा। कहावत है। जफर इस्लाम सोच रही एक कहावत बोलिए जफर भाई, है बोलिए। साहब सुनिए, एक कहावत सुन लीजिए साहब। देखिए, एक कहावत बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है, अखिलेश भाई सुन लीजिए। अपने 2 मुल्ला में मुर्गी हराम, ऐसी कहावत को है। सुनाओ कहावत। सुन लीजिए, 2 मुल्ला में मुर्गी हराम। राजस्थान में एक खेमा में सचिन पायलट जी हैं, एक खेमा में गहलोत जी हैं। 2 मुल्ले में मुर्गी हराम, ऐसा सुना है कहावत। मतलब ये जनता भारतीय को जनता मुर्गी पार्टी बनाना बंद कर, प्रचंड मुर्गी बहुमत से सोचना जीतेगी। बंद कर दीजिए। ये आपस में लड़ते जनता रहेंगे। को जो है ना, ये जनता को मुर्गी समझना बंद कर दीजिए। ये कहावत है, यही तो सोच है डाकू। जनता को आप नहीं, ओके, धर्मवीर चौधरी, इसीलिए तो धर्मवीर चौधरी क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। डाकू लोग को मुहावरा भी धर्मवीर चौधरी। समझ में नहीं आता है। नहीं, जनता को आप डाकू लोग को मुहावरा भी समझ में नहीं आता है। This video is sponsored by WeGuard.